सो गाइस, दुनिया के सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले कार्टून और दुनिया के सबसे ज़्यादा हिट किए जाने वाले कार्टून के करैक्टर्स को आज हम जानने वाले हैं कि वो किस वजह से उनको हिट मिला था और किस वजह से उन्हें हिट नहीं मिला था, किस वजह से उन्हें प्यार किया गया था। मैं क्या बोल रहा हूँ यार। सो दिस वीडियो इज मेड बाय व्हाट द फैक्ट, ऑल क्रेडिट गोस टू हिम। सो एनी फर्दर ado, लेट गेट स्टार्टेड। और यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेट्स गो। दुनिया के पूरे कोने से परमैन, ड्रैगन बॉल और टीन टाइटंस गो को कंपेयर करें तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है। इंडिया में इनकी एनिमेशन ऑडियंस लगभग सेम है, लेकिन जहाँ जापान के परमैन और ड्रैगन बॉल को लोग इतना ज्यादा पसंद करते हैं, वहीं भाई मैं बताता हूँ आपको। एक टाइम पे भाई मैंने परमैन इतना देखा है ना, इतना हद नहीं है जिसकी। वो रोबोट से यार, अगर मैं तो सोचता था अगर मुझे मिल जाए ना वो रोबोट, तो मैं उसके बटन दबा के उसे अपने स्कूल भेज दूंगी। भाई तू जाके स्कूल अटेंड कर, मैं नहीं जा रहा हूँ। भाई क्या मज़ा आ जाता ना अगर हमारे पास भी वो होता। टीन टाइटंस गो से नफरत क्यों? भाई वो तो अमेरिका में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर शो था ना, लेकिन जहाँ परमैन के मित्सुओ और ड्रैगन बॉल के गोकू को देखकर हमारा चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया जग उठता है और हम इनके कैरेक्टर राइटिंग की इज्जत करते हैं। वहीं और भाई टीन मित्सु टाइटंस के अंदर, ओ परमैन के अंदर जो वो लड़की नहीं थी यार, वो भी परमैन थी। उसका यार मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, अगर किसी को ये पता हो तो यार कमेंट सेक्शन में था। मिचिको आ गया, याद आ गया। भाई इतनी सुंदर वो भैंस की आँख, मैं देख के ना एक बार मज़ा आ गया था। हाँ क्या सीन है। बट मतलब उसके ऊपर वो हेलमेट से लगा देते तो यार वो गंदी सी लगती थी, क्या गंदा डिब्बा सा फेस है। बट जो उसने वो हेलमेट सा उतारा भाई, लिटरली इतनी सुंदर लग रही थी। आगे देखते हैं। के लीड कैरेक्टर रॉबिन को देखकर आज के हर 90s और 2000s किड्स का दिमाग खराब हो जाता है। आखिर ऐसे क्या राइटिंग फ्लॉज होती हैं जो एक सुपर हीरो को सीधा सुपर इरिटेटिंग कैरेक्टर बना देती हैं? पूरे इंटरनेट पर इतना हेट मिलता है, जबकि मित्सुओ और गोकू की गलतियां भी ऑडियंस खुशी मान लेते हैं। तो यार आज के सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पॉइंट आउट करेंगे इन्हीं तीनों शोज के बारे में, इनके हीरोज, उनकी फीमेल पार्टनर्स या फिर क्रशेज और उनके सपोर्ट सिस्टम का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि तीनों सेक्शन में ऐसे डिटेल्स रिवील होंगी जो तुमने शायद ही कभी नोटिस की होगी। नंबर 1, द मेल लीड। भैया किसी भी शो का बैकबोन उसका मेन हीरो होता है। अगर आपका मेन हीरो ही ऑडियंस को इंस्पायरिंग या फिर रिलेटेबल नहीं लगेगा तो कहीं ना कहीं पूरा शो ही कोलैप्स हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं परमैन नंबर 1, मित्सुओ। मित्सुओ 5th ग्रेड का बिल्कुल नॉर्मल ऑर्डिनरी बच्चा है। वो पढ़ाई में एवरेज है, गेम्स में हमेशा पीछे रहता है और मम्मी से डेली डांटे खाता है। लेकिन जब बर्डमैन उसको परमैन की शक्तियां देता है तो उसकी पूरी लाइफ ही बदल जाती है। मित्सुओ का पहले से 66 गुना स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। वो अब लाइट की स्पीड से उड़ सकता था, लेकिन अब भी फिर भी उसके अंदर जीरो कमांड होता है। अगर हमारे पास पब्लिक पावर नहीं करता। मित्सुओ की सबसे बड़ी रियल स्ट्रगल है उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी। देखो, अगर किसी को पता चला कि परमैन असल में मित्सुओ है, वो बर्डमैन लिटरली उसको जानवर बना देगा। इस डर के बावजूद मित्सुओ अपनी जान दांव पर लगाकर बैंक रॉबरीज को रोकता है, लोगों को फायर से बचाता है और शाम को घर आकर अपना बचा हुआ होमवर्क भी पूरा करता है। बेचारा भोला भाला मित्सुओ, फिर भी उससे गलतियां होती है। थक कर वो रोने भी लगता है और कभी कभी तो कहता है कि भाई मुझे परमैन नहीं बनना। लेकिन जब भी फिर से शहर को उसको जरूरत होती है, वो पीछे नहीं हटता, वो सबकी फिर से मदद करता है। उसका ये इनोसेंस, सेल्फलेसनेस। भाई मैं बताता हूँ, ये पूरा का पूरा ना कार्टून ये वाला डोरेमोन के ऊपर बेस्ड है। ये क्या नाम है इसका, मिचियो जो भी है, ये नोबिता है, जिसके साथ वो है, क्या नाम है उसका, मैं उसका नाम भूल गया। फिर वो शिजुका है। इसमें एक मोटा सा भी है भैंसा, वो जियान है। एक इसमें सुनियो जैसा पतला सा है, वो ये है। और जो इसके अंदर वो बंदा दिखाया गया मोंकी, वो डोरेमोन है। मतलब ये पूरा का पूरा उसी के ऊपर सीन चल रहा है। ये सारे कुछ सेम ही है इसके अंदर, बस करैक्टर अलग है, स्टोरी अलग है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी है सेम ही है जो भी मान लो। और ग्राउंडेड बिहेवियर उसे सबका फेवरेट और मोस्ट लव्ड हीरो बनाता है। अच्छा चलो, मित्सुओ तो हमारे डेली लाइफ के बचपन को जीता है, इसलिए शायद उसकी तकलीफें हार्ड हैं। लेकिन अगर वो कोई और प्लेनेट से आया होता और उसे हम जैसे होमवर्क और पढ़ाई का टेंशन ही नहीं होता, तो भाई क्या ही मजा होता। तो चलो अब इसी के बारे में बात करते हैं, द एब्सोल्यूट गोट गोकू की जिंदगी से। देखो, गोकू सुपर हीरो के डेफिनेशन से थोड़ा अलग है। वो कोई टिपिकल सिटी प्रोटेक्टर नहीं है, वो एक प्योर ब्लडेड सायन वॉरियर है, जिसका अल्टीमेट गोल सिर्फ एक है, अपने लिमिट्स को पुश पास करना
करना और स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स से फाइट करना। लेकिन गोकू की जो पर्सनैलिटी है ना, वो प्योर हार्टेड, नाइव और एक्सट्रीमली लॉयल है, और यही चीज इसे एक आइकॉनिक प्रोटोगनिस्ट बनाती है। देखो, गोकू के पास यूनिवर्स डिस्ट्रॉइंग पावर्स हैं। वो सुपर सायन बन सकता है, कामेहामेहा से प्लैनेट्स उड़ा दे सकता है, लेकिन जब भी वो घर पर होता है, वो वही हमारा प्यारा भोलूराम गोकू रहता है, जो खाना देखकर पगला जाता है। गोकू ने तो फ्रीजर जैसे रूथलेस टायरेंट को भी स्पेयर करने की कोशिश की थी, क्योंकि उसके अंदर कोई मैलिसस या फिर बैड इंटेंशंस नहीं था। हाँ, और हम ये भी जानते हैं कि गोकू की एक गलती, जैसे सेल को सिंजू बीन देना, जिसकी वजह से अर्थ खतरे में आ गई थी, वो भाई मैं कसम से बता रहा हूँ, मैंने आज तक गोकू ही नहीं देखा। मतलब वैसे मैं इनको एनिमे कैरेक्टर्स को सबको जानता हूँ, बट मैंने कभी ये मन नहीं किया कि इन्हें देखे जाके यार इनके सीरीज वगैरह फॉलो करें, क्योंकि यार आई एम शिनचैन वगैरह डोरेमोन के फैन है तगड़े वाले, परमैन के हो गए, ये मेरे ऑल टाइम फेवरेट रहते थे भाई। शिनचैन डोरेमोन तो दिल से भाई हार्डकोर फैन हूँ मैं उनका। अब भी मैं कभी कभार ना देख लेता हूँ शिनचैन डोरेमोन, बाकी तो मैंने छोड़ दिया कार्टून देखने। बस ये दोनों तो यार देखने पड़ते हैं यार, इनके बिना मज़ा ही नहीं आता यार लाइफ का। जितने मर्जी बड़े हो जाओ, पर कार्टून देखने में जो मज़ा आता है ना, वो यार फीलिंग ही अलग है। उसने कर रखा है, लेकिन ऑडियंस कभी गोकू से नफरत नहीं कर सकती। उसका नेवर गिव अप एटीट्यूड और फाइट करते वक्त उसकी डेडिकेशन हर व्यूअर के अंदर कुछ अच्छा करने की भावना को जगाती है। लेकिन अब आते हैं उस लीड हीरो पर, जिसे देखकर ही पूरे इंटरनेट का दिमाग फट जाता है। रॉबिन, भाई रॉबिन का केस सच में ये तो मैंने कतई नहीं देखा भाई, आइकॉनिक। इसका तो मुझे पता भी नहीं भाई कौन सा कार्टून है ये। ऐसे मैंने देखा, मुझे वैसे याद नहीं है ये कि कौन सा कार्टून है। मैंने तो पहली बार नाम सुना इसका, रॉबिन भाई का कैरेक्टर। 2003 के ओरिजिनल टीन टाइटंस में रॉबिन एक बैडएस, स्किल्ड और डिसिप्लिन्ड लीडर था, जो कि बैटमैन की शैडो से निकलकर ही अपनी आइडेंटिटी बना रहा था। लेकिन टीन टाइटंस गो के राइटर्स ने उसको एक एब्सोल्यूट मेंटल साइको और कंट्रोल फ्रीक बना दिया। टीन टाइटंस गो का रॉबिन ऑब्सेसिव, कैमरा इधर है, मैं पता नहीं वहां पर क्यों देख रहा हूं, पागल इगोइस्ट है। वो अपनी टीम के मेंबर्स लाइक बिस्ट बॉय, साइबर्ग, रेवन और स्टार फायर को दोस्त नहीं बल्कि अपना मिनियंस ही समझता है। उसको हर वक्त बस बॉसिंग करनी होती है, और अगर कोई उसकी बात न सुने तो वो उन्हें फिजिकल पनिशमेंट भी देता है। उनकी हॉबीज को क्या मीनिंग है भाई फिजिकल पनिशमेंट से? टॉर्चर करता है। रॉबिन के पास कोई खास सुपर पावर्स भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर भर भर के सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। भाई वो तो कभी कभार अपने फ्रेंड्स के अचीवमेंट से जेलस होता है, और खुद को प्रूव करने के लिए सिटी को कई बार डेंजर में भी डाल देता है। उसका यह नार्सिसिस्ट, टॉक्सिक और एग्रेसिव बिहेवियर उसे एनिमेटेड हिस्ट्री का सबसे अननोइंग और हेटेड लीड कैरेक्टर बना देता है। And they have an even more handsome Robin. I got 500 in cash in case they don't care. और अब बॉयज, अब जो लाइन नंबर 2, द फीमेल लीड। तो हीरो के बाद बात करते हैं शो के फीमेल लीड्स और रोमांटिक डायनेमिक्स की। तो जब हीरो डिफिकल्ट फेज में होता है तो उसके आसपास के लोग उसको कैसा ट्रीट करते हैं, इससे शो की इमोशनल डेप्थ डिसाइड होती है। तो इसलिए सबसे पहले बात करते हैं परमैन 3 यानी पाको उर्फ सुमरे होशिनो की। पाको और परमैन का डायनेमिक कार्टून हिस्ट्री के सबसे डीप और लेयर्ड रोमांटिक। भाई देख लिया फेस आपने उसका? सुमरे जापान की सबसे बड़ी। भाई इसी फेस की मैं बात कर रहा था यार, बहुत ब्यूटीफुल फेस है यार, सो प्रीटी, मज़ा आ जाता है देख के। वैसे यार तो ये कार्टून है, बट यार ये मेरी क्रश है। मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत ले लेना। पॉप स्टार है जिसके पीछे पूरा देश पागल है, इंक्लूडिंग मित्सुओ। लेकिन जब वो परमैन 3 का मास्क पहनकर पाको बनती है तो वो मित्सुओ के साथ एक अलग ही यूनिक रिलेशनशिप को शेयर करती है। वो मित्सुओ पर बॉसिंग करती है, उसकी लेजीनेस पर उसे टोंट मारती है, साला बंदर पता नहीं क्या कर रहा है इसके अंदर रहती है। पर पता है क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपनी रियल फीलिंग्स को छिपाने के लिए। सुमिरे सीक्रेटली मित्सुओ को बेसुमार प्यार करती है, और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है मित्सुओ की क्लासमेट मिचिको सवाडा, क्योंकि भैया पाको से उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती। मिचिको कहीं न कहीं सिर्फ परमैन के फेम, उसके सुपर हीरो स्टेटस और उसकी सुपर पावर्स की वजह से उसकी तरफ अट्रैक्टेड होती है। उसे मास्ड सुपर हीरो परमैन पसंद है, लेकिन नॉर्मल मित्सुओ को वो उतना भाव भी नहीं देती। बट सुमिरे यानी पाको बिल्कुल अलग है। सुमिरे के परमैन ये भाई वो वाला सीन है जैसे वो होते नहीं, देखो मैं सब लड़कियों की बात नहीं करूँगा यहाँ पे, जैसे कुछ लड़कियाँ होती हैं जिसे लड़के के पास पैसा है ना भाई, उसके साथ चल जाती है। मतलब मान लो आप किसी लड़के के साथ है, मतलब मान लो ये ए लड़का है, ए उसके साथ है वो, ठीक है, उसके पास वो मान लो ऑलमोस्ट 5 साल की उसके साथ है वो, और उसकी लाइफ में एक लड़का आता है जो ऑलमोस्ट भाई करोड़पति है, 10-20 करोड़ की तो गाड़ी चला रहा है। तो भाई लड़की मिनट के अंदर रिलेशनशिप एंड कर देती है। लॉयल वाली नहीं करती, जो लॉयल होती हैं, जो आपसे दिल से प्यार करती है, आपके पैसे से नहीं, आपसे प्यार करती हैं।
तो वो तो आपको नहीं जाएगी, बट जो पैसे वाले होते हैं तो वो छोड़ी चल जाती हैं, जस्ट लाइक पाको। स्टेटस या फिर उसके फेम से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो खुद अकेले पूरे जापान की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी है। सुमिरे ने परमैन के मास्क के पीछे छिपे असली मित्सुओ को देखा है। वो मित्सुओ को प्योर इंटेंशंस, उसके काइंड हार्ट और उसकी सेल्फलेसनेस से प्यार करती है। जब मित्सुओ डिप्रेस हो, दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है होता है या फिर हार्ट ब्रोकन फील करता है, तो सुमिरे चुपके से उसकी हेल्प करती है और उसे प्रोटेक्ट भी करती है। पाको का ये फियर्स आउटर प्रोटेक्टिव लेयर और अंदर से उसका सच्चा प्यार व्यूअर्स को इमोशनली कनेक्ट करके रखता है। तो अब शिफ्ट करते हैं ड्रैगन बॉल की दो सबसे स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमन पर, बुल्मा और चीची। ड्रैगन बॉल जी में फीमेल कैरेक्टर सिर्फ कॉर्नर में खड़े होकर चिल्लाने के लिए नहीं है। बुल्मा इज लिटरली मल्टी बिलियनियर जीनियस साइंटिस्ट, ड्रैगन से लेकर टाइम तक। अगर बुल्मा नहीं होती तो डीबीजी के स्टोरी लाइन सीजन 1 में खत्म हो जाती। बुल्मा ने विजिटर जैसे कोल्ड ब्लडेड एरोगेंट सायन प्रिंस को बदल कर रख दिया और उसके अंदर एक फैमिली मैन का दिल भर दिया। और दूसरी तरफ है चीची, गोकू की वाइफ। बहुत से लोग चीची को अननोइंग मदर भी कहते हैं क्योंकि वो गुहान के पीछे हमेशा पढ़ाई के लिए पड़ी रहती है, लेकिन डीप डाउन चीची एक नॉर्मल ह्यूमन मदर है जो बस ये नहीं चाहती कि उसका बच्चा हर वक्त एलियंस से पिटता रहे। चीची का गुस्सा और उसका केयरिंग नेचर ही गोकू के परिवार को एक साथ एक बहुत ही प्यारी फैमिली बनाकर रखता है। बुल्मा और चीची दोनों ही हाई वैल्यू स्ट्रॉन्ग बिल्ड कैरेक्टर्स हैं जो यूनिवर्स के सबसे पावरफुल साइंस को भी लिपस्टिक कहीं लगा रखी है, लिप्स कहीं है उसके भाई। लेकिन अब बात करते हैं स्टार फायर की। ओरिजिनल टीन टाइटंस में स्टार फायर एक वॉरियर प्रिंसेस थी जिसका रॉबिन के साथ एक जेन्युइन ऑर्गेनिक रोमांटिक कनेक्शन था। लेकिन भाई टीन टाइटंस गो में उनका रोमांटिक कनेक्शन और उनका पूरा ये कनेक्शन वाला डायनेमिक बिल्कुल एक नाइटमेयर बन चुका है। स्टार फायर को मोस्टली क्लूलेस, नेइव और सोशली ऑकवर्ड दिखाया गया है, जबकि रॉबिन उसके पीछे एक बॉर्डर लाइन स्टॉकर की तरह पड़ा रहता है। रॉबिन स्टार फायर को इम्प्रेस करने के लिए मैनिपुलेटिव ट्रिक्स यूज करता है, उसकी प्राइवेसी इन्वेट करता है, और जब स्टारफायर उसे रिजेक्ट करती है तो रॉबिन चाइल्डिश बिहेव करता है। स्टारफायर उसकी इन्हीं क्रीपी हैबिट से कॉन्स्टेंटली अनकंफर्टेबल और इरिटेटेड रहती है। उनका रोमांस कोई वोलसम डायनेमिक्स नहीं लगता बल्कि एक फोर्स्ड वन साइडेड टॉक्सिक ऑब्सेशन लगता है उसके अंदर दिल ही निकाल के दे दिया। कोशिश की गई है लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऑडियंस के लिए सिर्फ और सिर्फ क्रिंज बनकर रह जाता है। नंबर 3 द टीममेट्स। अब आते हैं हमारे सबसे मेन और एक्शन पैक्ड सेक्शन पर, द सपोर्ट सिस्टम एंड टीममेट्स। देखो कोई भी हीरो अकेले सब कुछ को नहीं संभाल सकता है, ऑब्वियसली। सपोर्ट सिस्टम जो कि उसके बैक को कवर करे। मित्सुओ के पास पूरी एक परमानेंट, जैसे मान लो कि बड़ा यूट्यूबर है, वो अकेला अपने चैनल को मैनेज नहीं कर सकता, उसे एडिटर चाहिए, उसे कैमरामैन चाहिए, उसे एक स्क्रिप्ट लिखने वाला चाहिए। अगर वो कुछ और अलग टाइप की वीडियो बनाता है तो उसे स्क्रिप्ट लिखने के लिए एक बंदा चाहिए होगा। तो ऐसे ही भाई ये बिजनेस है, उसमें भी हर एक चीज़ में भाई पार्टनर होना नेसेसरी है, नेसेसरी मैंडेटरी, जो भी लगता हो लगा लेना। Flood is the Himalaya Pradesh of very rainfall, and this is the China, this is the World War. की टीम है। उसकी टीम में पाको के साथ पयान और बूबी जैसे कैरेक्टर्स भी हैं जो कि उसकी हेल्प करने के लिए हमेशा ही रेडी रहते हैं। लेकिन फिर भी परमैन शो का इसके ऊपर भी एक रिवोल्यूशनरी और ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट था, द कॉपी रोबोट। कॉपी रोबोट एक छोटा सा नोज बटन वाला रोबोट था जिसके नोज पर प्रेस करते ही वो एग्जैक्टली मित्सुओ की कॉपी बन जाया करता था। भाई यार ये रोबोट मुझे चाहिए, अगर आपको पता हो ना ये कहीं पर मिल रहा है भाई प्लीज़ मुझे बता देना। आई हैव टू बाय दिस बिकॉज यार मज़ा आ जाएगा भाई। इस सालों को मैं स्कूल में भेज दिया करूँगा अपने, मैं छुट्टी मार लूँगा घर पे आराम से चिल फन, और इसे भेज दिया करूँगा मैं, भाई जा तू पढ़ लिख वहाँ पर बड़ा आदमी बन। ऐसा भी घर वालों को लगता है पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनते हैं, पर बड़ा आदमी तो स्किल से बना जाता है, अमीर स्किल बनाती है ना कि पढ़ाई। इसका मतलब ये नहीं है पढ़ाई छोड़ दो करना, पढ़ाई भी ज़रूरी है भाई, उसके बिना नॉलेज नहीं आएगी। मुझे ये नहीं पता मैं आज की वीडियो में इतना ज्ञान क्यों पेल रहा हूँ। था कभी कभार वो मित्सुओ की जगह स्कूल चला जाता था, मम्मी से डांटे खाता था, इवन वो तो कई बार होमवर्क भी करते हुए दिखाया गया था। इससे मित्सुओ को परमैन बनकर दुनिया बचाने का टाइम मिल जाता था। कॉपी रोबोट और मित्सुओ के बीच की बातें, उनका आपस में लड़ना और बाद में एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए वोलसम मूवमेंट आना। भाई वो कॉपी रोबोट सिर्फ एक गैजेट नहीं था बल्कि मित्सुओ का एक रियल ब्रदर जैसा था जिसकी मेमोरीज भी थी। ये सपोर्ट सिस्टम शो को एक फैमिली लाइक वार्मथ देता है। वहीं ड्रैगन बॉल जी का सपोर्ट सिस्टम पूरे एनिमे हिस्ट्री में बेंचमार्क सेट करता है। यहाँ जो कैरेक्टर्स पहले
अल्टीमेट विलन होते हैं वो बाद में हीरो के सबसे क्लोज अलाइज और ब्रदर तक बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिकोलो, ये एक डेमन किंग का बेटा था जो किंग काई की तरह पहले अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, लेकिन फिर जब गोकू की डेथ हुई तो फिर पिकोलो ने उसके बेटो गोहान को ट्रेन किया। उनका बॉन्ड इतना डीप हुआ कि पिकोलो गोहान का रियल फादर फिगर बन गया। गोहान के लिए पिकोलो ने अपनी जान तक सैक्रिफाइस कर दी। और फिर आता है विजिटा, द सायन प्रिंस। विजिटा और गोकू की राइवलरी पूरे फिक्शन में अनमैच्ड है। विजिटा पहले तो गोकू को लो क्लास वॉरियर कहकर चिढ़ाता था, लेकिन फिर वक्त के साथ बू सागा तक आते आते विजिटा ने एडमिट किया कि गोकू ही नंबर 1 है। विजिटा और गोकू का राइवलरी पर टिका हुआ ब्रदरहुड और कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑडियंस को भाई बार बार गूज़बम्प्स देता है। लेकिन अब आते हैं टीन टाइटंस गो पर। बेस्ट बाय साइबर्ग और टाइटंस गो, लेट्स गो। फनी और आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं। उनका ह्यूमर, उनके सॉन्ग्स और उनका चिल एटीट्यूड शो को कहीं ना कहीं देखने लायक बनाता है। लेकिन फिर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब रॉबिन इनका लीडर बनता है। भाई कभी कभार तो रॉबिन अपनी टीम को सपोर्ट करने के बजाय उनका सबसे बड़ा एनिमी ही बन जाता है। वो बेस्ट बॉय और साइबर को उनके फेवरेट पिज्जा खाने तक नहीं देता। कभी कभार उनके खाने पर भी पूरा बैन लगा देता है। वो रेविन के डार्क मैजिक का भी मजाक उड़ाता है और जब टीम किसी मिशन पर उसकी बॉडी देखो उसकी, तो रॉबिन जेलस हो जाता है, छाती फटने जैसी हो रही है उसकी। नहीं मिलता। एक एपिसोड में तो रॉबिन अपनी टीम को रिप्लेस करने के लिए ब्रेन वॉश्ड क्लोन्स ले आता है। रॉबिन के अंडर ये टीम एक सुपर हीरो फैमिली नहीं बल्कि एक एब्यूसिव वर्क प्लेस लगती है, जहाँ टीम मेंबर्स रॉबिन के रैंट से बचने के लिए बस आपस में ही टाइम पास करते रहते हैं। रॉबिन का अपनी टीम के प्रति ऐसा हरासिंग बिहेवियर व्यूअर्स के दिलों में बहुत खटकता है। खैर अगर हम पूरी एनालिसिस को समराइज करें तो परमैन हमें सिखाता है कि सच्चा सुपर हीरो वो नहीं जिसके पास सिर्फ पावर्स हो, बल्कि एक्चुअली में वो है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऑनेस्टी और हम्बलनेस के साथ निभाए। ड्रैगन बॉल जी हमें सिखाता है कि हार्ड वर्क, लॉयल्टी और फॉरगिवनेस से आप अपने वर्स्ट एनिमीज को भी अपने सबसे अच्छे दोस्त बना सकते हो। जबकि टीन टाइटंस गो हमें ये दिखाता है कि कैसे एक आइकॉनिक हीरो, इन दिस केस रॉबिन को अगर बिना किसी कैरेक्टर डेवलपमेंट के सिर्फ एरोगेंस, इगोइज्म और टॉक्सिसिटी से भर दिया जाए तो वो अपनी पूरी टीम और शो को डुबा बैठता है। वैसे आपको इन तीनों ही शोज में सबसे फेवरेट और सबसे अननोइंग कैरेक्टर कौन सा लगता है? तुम भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर देना। और सो गाइस आप बताना आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है भाई, और फेवरेट कार्टून बताओ यार कौन सा आपका। मतलब मैं इनके तीनों की बात नहीं कर रहा, जितने भी कार्टून आज तक आए हैं दुनिया के अंदर उनमें से आपका सबसे फेवरेट कौन सा है? मेरा तो भाई शिनचैन और डोरेमोन है। अपना भैया एक बार कमेंट करके बता देना प्लीज़। और मुझे ये भी नहीं पता आज की वीडियो मैंने इतना ज्ञान क्यों पेला है, मैं बेफालतू में बोल ही जा रहा था वीडियो के अंदर। पर चलो ठीक है, आपको अच्छी लगनी चाहिए वीडियो। अगर अच्छी लगेगा इस वीडियो तो भाई लाइक कर देना। और मेरा हेयर स्टाइल बताना आपको कैसा लग रहा है। लग रहा हूँ चिड़िया का घोंसला बना रखा है पूरा का पूरा। सो इस आज की वीडियो में बस इतना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू, बाय।